क्या तुम ओए खूबसूरत होए, लग रही हो? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आई लव यू भाई जान, हाउ साहब। इज योर ट्रिप? हाय इंडियन भाभी, हेलो आ गई भारत हेलो की हेलो हेलो जनसब्जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम विशाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा ने और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने और रोहित शर्मा जी ने इंडिया से। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। लोगों ने मैं कहना भी इतने दिनों बाद आई है, सटक गई है। मैं भी बंटी को मिस कर रही है ऐसा लग रहा है। तभी हम लोग को इधर का डॉक्टर उधर का शर्मा। ये तो अच्छा हुआ कि रोहित मिश्रा अभिषेक शर्मा नहीं बोल दिया। अच्छा, मैं एक भी चीज और नाज नहीं रह गया मुझे तुम पे। पहले नाच था हमें तुम पे। अच्छा, एक चीज और, एक बार ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त था, इस्माइल। वो क्या करता था, सबको डॉक्टर साहब बोलता था। मैंने कहा वो तो डॉक्टर ही नहीं है। बोला डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, डॉग डीओजी डॉग साहब बोलता हूँ। तो कहीं ऐसे तो डॉग नहीं बोल साहब देते ओह गॉड, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी चाय नहीं। पी पी के ले रहे मेरी। नहीं नहीं, आपको तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं यार। अच्छा, रोहित पानी सर, पी लो मेरा गर्म पानी। रोहित सर आज पहली आपके ऊपर तपे हुए आया। कहते हैं इन्होंने मुझे गोली कराई है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। कब गोली करा दी ये तो बता दो बेटा। मैंने तो नहीं अपनी वो करवा ली ऐसी तैसी, पर मैंने गोली ना कराई किसी की। नहीं दादा बताइए यार, नहीं कब गोली कराई? नहीं नहीं दादा नहीं, इस मामले में मैं इस मामले में मानता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं, और बहुत ही मतलब इन्होंने कभी किसी को, और मुझे तो हमेशा बिल्कुल अपने बड़े अभी भाई की गोली तरह मैंने देखा। ये कराई ना। दादा बोलते 6 बजे हमारे साथ करेंगे, तुम भी आ गई। मैंने कहा अच्छा सबके साथ ही कर लेते हैं। बेटा किसी से ना नहीं बोला जाता। हम उस टाइप के लोग हैं जो दूसरों की मदद करने के चक्कर में एक दिन खच जाएंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसी तरह कंटिन्यू रखिएगा, आप लोग कमेंट्स भी करते रहिएगा, नीचे लाइक शेयर इस वीडियो को जितना हो सके करें ताकि ज्यादा ज्यादा लोग हमें लाइव में ज्वाइन कर सके। एंड आई एम सो अच्छा, सॉरी कि इतने दिनों के बाद मैं कनेक्ट कर रही हूँ। आई वाज आउट ऑफ सिटी और कुछ मेरी तबीयत की वजह से। बाकी आते हैं टॉपिक की तरफ। रोहित सर, अभिषेक सर, स्टार्ट करें। यस प्लीज। एक लेटेस्ट न्यूज आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में तो नरेंद्र मोदी जी के चर्चे हो ही रहे थे, मगर अब आते हैं कश्मीर की जानिब। कश्मीर वो हिस्सा है जिसको लेके पाकिस्तान के अंदर काफी गलतफहमियां और कहीं कुछ जगहों पे खुशफहमियां भी पाई जाती हैं। उस हिस्से के अंदर नरेंद्र मोदी जी के शेर होने के नारे लगाए जा रहे हैं, उनको सराहा जा रहा है और हर मुसलमान वहां पे जो है उनको वोट देने को, उनके साथ खड़ा होने को, अगली पार्टी में दोबारा उनका चुनाव करने को तैयार है। 2019 के बाद उनकी जिंदगियां बदल गई, ये वहां के लोगों का, स्पेशली मुसलमानों का कहना है। क्या राय रखते हैं आप लोग इस बारे में? दादा डॉक्टर साहब, बात ये है कि मुझे तो आज तक एक आदमी नहीं दिखा जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ ना कर रहा हो। अच्छा, किसी के सिर पे बंदूक नहीं लगाई, सब अपने आप तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी हैव सीन चेंज, हम लोगों ने चेंज देखा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी भी है। इस तरीके की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी मैंने इससे पहले कहीं देखी थी तो टोनी ब्लेयर में देखी थी और बिल क्लिंटन में देखी थी। ऐसी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के भाई साहब, टोनी ब्लेयर, यू नो, यहाँ तक लोग उसके लिए फ्लैट थे। और वो बिल क्लिंटन, यहाँ तक फैन क्लब था। बिल क्लिंटन अगर इलेक्शन लड़ते तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई मिनिस्टर जरूर बनते, मतलब इतनी बढ़िया मेजोरिटी लाते वो। तो ये है कि इस तरीके की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हमारे पास इंदिरा गांधी की ऐसी थी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अटल जी की जरूर थी, और अटल जी से ज्यादा कैरिस्मेटिक। अब एक चीज तो क्लियर है, हो सकता है डॉक्टर साहब मेरे से एग्री करें या ना करें, लेकिन एक चीज है कि अगर बीजेपी ने कोई लीडर प्रोड्यूस किया है, सबसे बड़ा लीडर बीजेपी के अब तक नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि दो इलेक्शन तो, दो या बोले 3 इलेक्शन तो अटल जी ने भी जितवाए थे, लेकिन इस मेजोरिटी से कभी वो नहीं आ पाए थे। 10 साल गवर्नमेंट नहीं चला पाए थे। और सिंगल हैंडेड, मतलब वैसे तो इनके साथ हैं एलाइज, लेकिन अगर ये चाहे तो ये बिना एलाइज के भी चल सकते हैं। एक इस समय थोड़ा मेजोरिटी से नीचे आए हैं शायद। मैंने ये चेक नहीं किया, अभी चेक करना पड़ेगा मुझे। आई थिंक 272 मार्क्स से इनके एमपीज थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के सारे एमपीज को रिजाइन करवा दिया था और बहुत सारी चीजें थी। ये देखने वाली बात कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
एक ऐसी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हैं। और ये बोलिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनको नागपुर से कंट्रोल किया जाता है। अंदर की खबर यही पता लगती है कि ये नागपुर जाते हैं, अपनी कहानी बोलते हैं और वहां से रिटर्न टिकट पकड़ के वापस आ जाते हैं। ये नागपुर की नहीं सुनते, ऐसा पता लगता है। हालांकि नागपुर के आशीर्वाद के बिना कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन नागपुर में भी इनको पता है मुझे नागपुर से कितना रिश्ता रखना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम बीजेपी के साथ और नागपुर के साथ, नागपुर क्या है, नागपुर इज आरएसएस हेडक्वार्टर। एक प्रॉब्लम बीजेपी के साथ और नागपुर के साथ, बीजेपी के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नागपुर को पसंद नहीं थे, और ये प्राइम मिनिस्टर भी नागपुर को पसंद नहीं है। विदाउट दैट इसके प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्रेडेंशियल्स बिल्कुल क्लियर हैं। नागपुर हमेशा से अगर मैं बोलूं तो नागपुर की धरती हमेशा से, नागपुर के जो मतलब वहां जो बैठे हुए लोग हैं वो हमेशा से कंट्री की सेवा में थे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वो सेक्युलर हैं या नहीं हैं, इस पे कमेंट लोग करें, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आरएसएस सेक्युलर है, क्या आरएसएस है। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि वो कंट्री की सेवा में लगे, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्लॉक और जिला और गांव के स्तर तक काम करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत जरूर, वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइम मिनिस्टर की इज्जत जरूर करती है, लेकिन टर्म्स डिक्टेट नहीं कर पाती है। ये खूबी है प्राइम मिनिस्टर की। रिबाहा ने मैं ज्वाइन किया था, पता नहीं कहाँ चली गई, आ गई वापस। हेलो रिबाहा। ओह माय गॉड, हेलो ओह माय गॉड। अरे रिबाहा जी, रिबाहा, आइए आइए आइए। रिबाहा की आंख के नीचे जो चोट लगी थी, क्या हुआ उसका? ठीक है फिर, अब तो बहुत बेहतर है। अब रिबाहा, इनकी चोट, वेलकम टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हो मैविश? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रिबाहा, बस पहले आपको मैविश, टॉपिक बता दूं। रोहित मिश्रा का कुछ नहीं होगा? रोहित कैसी हो मिश्रा जी, मैविश? भैया शर्मा एकदम। अरे मतलब रोहित और मिश्रा में से और गायब हो गया मिश्रा, यार। हाँ। नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, नहीं हाँ, नहीं, सॉरी, मैंने सॉरी, आपके साथ ही क्या, मैंने कहा सर्स कैसे हैं आप दोनों? ये तो हमें सुनाई नहीं दिया, अब मैं मन में क्या बेटा, ये आजकल मन में अच्छा, बातें हो और रही हैं। अब मैं सारे लोगों से जो व्यूअर्स हैं, पहले बोलूंगा कि भाई साहब एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक हमारे बहुत कम है। वी हैव मोर देन 215 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट, और लाइक बहुत कम है भाई लोगों, थोड़ा लाइक करने में। और दूसरी चीज ये कि आप लोग आई लव यू लिखते हैं तो आप नाम लिख के आई लव यू लिखें। मैं और मिश्रा जी बेकार खुश हो जाते हैं कि शायद ये मेरे लिए था। नाम लिखें भाई, आई लव यू दिस मैन, आई लव यू, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। साथ में मेंशन किया करो ना कि प्यार किससे है। अच्छा रिबाहा, पहले तो बात बहुत हाँ, थकी लग रही है, बट स्टिल वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक ये है, कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। कश्मीरी मुसलमान जो है वो भी बहुत ज्यादा उनके स्लोगन्स लग रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट दे ऑल आर प्रेजिंग नरेंद्र मोदी जी। क्या राय रखते हो इनका पाकिस्तानी इस चीज को लेके, क्योंकि इमेज यहाँ पे तो बहुत गलत पोर्ट्रे होता है हमेशा से। ऐसे ही है। तो आपने देखा नहीं, ये जो हुर्रियत रहनुमा है बड़े सीनियर, मैं आज एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंडियन कश्मीर जाने पर और उनके वहां पर खिताब करने पर एक दिन पहले का आर्टिकल कल रात को ही मैं पढ़ी थी कि उनको मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और उसके साथ कहा गया कि हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे, ब्लैक डे के तौर पे इसको मनाएंगे, और मतलब प्रोटेस्ट की कॉल दी जाएगी, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है ना यहाँ पे आर्टिकल में लिखी गई। और प्रोटेस्ट यानी कि इतना मुझे देख के लग रहा था कि जैसे पूरी यानी कि वो आर्टिकल देख के मुझे ऐसा लग रहा था सारी आवाम ही बाहर निकली हुई है लिटरली। और आपको पता है कि लिखने की हद तक तो हर इंसान प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन जो हकीकत है वो तो खुल के सामने आ ही जाती है एक दिन। और बाकी अगर देखी जाए, फैक्चुअल चीजें देखी जाए, तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है, 7 प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, जो कि इंडियन कश्मीरी लोगों को एज अ गिफ्ट के तौर पे ये जो है वो एक प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें एजुकेशन सेक्टर पर फंडिंग की जाएगी, और IIT जो है वो वहाँ पर ओपन किया जाएगा कश्मीर में कश्मीरी लोगों के लिए। और सबसे बड़ी जो इनिशिएटिव है रोड कनेक्टिविटी, यानी कि वंदे भारत ट्रेन, उसमें मैंने आज एक रिएक्शन वीडियो भी बनाई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं उस ट्रेन में सफर कर रही हूँ, स्नो फॉलिंग हो रही है, और कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने रोड कनेक्टिविटी को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, और बड़ा जबरदस्त जो है उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है।
डेवलपमेंट के तौर पे। सबसे बड़ी बात यह है कि वुमेन, हम हमेशा सुनते हैं किसी सोसाइटी को अगर स्ट्रांग या वीक देखना हो ना, तो हम सबसे पहले उस सोसाइटी की खवातीन के हाल को देख लेते हैं कि उस सोसाइटी की अगर खवातीन स्ट्रांग है ना, तो इसका मतलब वो सोसाइटी जो है वो पावरफुल है, और अगर खवातीन वीक है ना, तो समझ लें कि वो सोसाइटी जो है वो बहुत वीक है। और मुझे इस बात का अंदाजा तब हुआ जब हम पाकिस्तान में देखते हैं और अफगानिस्तान की खवातीन को देखते हैं जो कि बहुत सफ़र कर रही हैं, और हमने हमेशा से क्रिटिसाइज किया है कश्मीरी खवातीन को, कश्मीर के लोगों को, कि बहुत जुल्म हो रहा है, और वहाँ पर जो है स्टोन पेल्टिंग जो है कश्मीरी मुसलमान लोगों के लिए जो है वो की जा रही है, और ये है वो है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है बड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान करती है मुसलमानों को। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने हमेशा से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि खवातीन के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और जो यंग यूथ है उनको डेवलपमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। एयरपोर्ट्स, एविएशन सेक्टर पर डेवलपमेंट की जा रही है। ये जो प्रोजेक्ट्स अब फाइनलाइज हुए हैं, और जिसमें अहम डेवलपमेंट और मजीद आने वाले टाइम में हमारे सामने आएंगी। सॉरी, एक ही सांस में बोल रही हूँ, थक गई हूँ। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि आईआईटी जम्मू कश्मीर में ओपन किया जा रहा है। और एक और बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस में करते हुए ये बात भी मेंशन की वहाँ के लोगों को कि गल्फ कंट्रीज, जो कि यूएई का उनका टूर था, कतर का टूर था रिसेंट, उसमें उन्होंने कहा कि गल्फ कंट्रीज जो है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। और उन्होंने पिछले 1 साल का डाटा बताया कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर में आए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। मतलब पिछले अगर हम 5 से 7 साल को भी रिवाइंड करके देखें, या 10 सालों को रिवाइंड करके देखें, जो कश्मीर की सिचुएशन थी वो बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है। उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा जी, तो उन्होंने भी जो कहा कि हम जो कश्मीरी बच्चे के हाथ में स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी और टेररिज्म ज़्यादा फैला करता था, वो हमने बहुत कम कर दिया है और चीज़ों को बहुत बेहतर कर दिया आर्टिकल 370 रिमूवल के बाद। उनका पहला विजिट था, और तमाम मतलब जो मैंने व्लॉग देखा, पर्सनली तौर पे जो एक्सपीरियंस किया वहाँ के आम शहरी का, इवन के इंडिया के काफ़ी लोग जो है इस इनॉग्रेशन को कवर करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे, और जो मैंने रिएक्शन देखा, तो उसके बाद मुझे यही पता चला कि वहाँ के आम जो मतलब सराउंडिंग में लोग थे ना, वो उस ट्रेन को देख के इतना खुश हो रहे थे कि हमारे लिए सहूलत है। और सहूलत इस तरह है कि हम जब आपको पता है कि कश्मीर में बर्फबारी ज़्यादा होती है, जब मौसम ख़राब होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है मुश्किल हो जाता है। हम भी अगर किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ तो एक जगह से दूसरी जगह जो मौसम को देख कर ही हम आगे पीछे जाते हैं। तो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, स्नो फॉलिंग भी हो रही थी और ट्रेन भी चल रही है, बहुत खूबसूरत है, जो कि आने वाले टाइम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं इस इनिशिएटिव से। नो बस डाउट। एक ही बात याद आ रही है मुझे। वो शोले में एक डायलॉग था, बसंती तुम्हारा नाम क्या है? इतना लंबा बोला, बोलती चली गई, जैसे बसंती नहीं बोलती थी शोले में। लेकिन अच्छा बोला, वेरी गुड, अच्छा बोला, और आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू। वो नया ट्रेन का व्लॉग देखकर आई है ना, उसने ट्रेन चला दी। नहीं, वो तो मैं आर्टिकल nice. पढ़ के उसमें पूरा मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर अच्छा, मोदी का। आज पहली बार हम लोग के घर पे जहाज नहीं निकलेगा। क्या हो सचिन गया? राठौड़ जी पूछ रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन है महविश और बाहा के लिए, पाकिस्तान में मदरसा में क्यों भारत के विरोध में भड़काया जाता है, नफरत क्यों फैलाई जाती है, वहां के बच्चे पैदा होते ही नफरत लेके क्या करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? फिर पाकिस्तान का तो मकसद ही खत्म हो जाएगा ना, अगर तो ये चीजें नहीं सिखाई जाएंगी तो। वाह, यस, वाह, वाह, क्या बोला है, वाह, वाह। बेटिया ने दिल चुरा। क्या बोली? अब तुमको डर नहीं लगा? अच्छा, अभिषेक सर, आप मुझे बताइए, ये जो मेरा सवाल था, एक तरफ आपने ये सूरत हाल देखी, दूसरी जानब अभी आप काफी दिनों से देख रहे हैं अफगानियों को लेके, जिस तरह उनके खून जोश मारे, जिस तरह वो जज्बाती हुए हैं पाकिस्तान को लेके और कह रहे हैं कि हम लोग कब्जे में कर लेंगे, फला हिस्सा भी हमारा है, अटक वाला एरिया भी हमारा है, 71 हम रिपीट करेंगे, जैसे बांग्लादेश टूटा था, फिर तोड़ेंगे पाकिस्तान को। क्या कहेंगे इस बारे में? जो देखिए पाकिस्तान को तोड़ रहा है, पहले तो ये कहेंगे, तो ये दुख की बात है। देखिए, पाकिस्तान
क्यों रिकॉन्साइल नहीं कर पा रहा है अपने फैक्ट के साथ? वो दुनिया का हर क्षेत्र में प्रॉब्लम बन रहा है। सोचिए आप खालिस्तान के लिए, सॉरी क्षमा कीजिएगा, अफगानिस्तान के लिए आप आउट ऑफ द वे गए। उनकी सरकार जो कि उनकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट को हटा करके तालिबान आए फोर्स के द्वारा, उसको आपने रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद आपने तालिबान के लिए पूरी दुनिया में प्रचार किया कि तालिबानियों को हेल्प कीजिए, तालिबान का असेट जो फ्रीज है उसको अनफ्रीज कीजिए। इस तरीके से आपने पूरी वकालत की बिना मांगे हुए तालिबानों के। फिर भी तालिबान आपको क्या कह रहा है? यह आपको अफगानिस्तान थ्रेट नहीं दे रहा है, यह आपको तालिबान थ्रेट दे रहा है। समझिए, तालिबान और अफगानिस्तान दो अलग अलग चीजें हैं। तालिबान अफगानिस्तान नहीं है एज फार एज दी ज्यूरे रिकॉग्निशन इज कंसर्न, क्योंकि अभी भी तालिबान की गवर्नमेंट को बहुत से देश एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो तालिबान जिसके लिए आप ओवर बोर्ड चले गए, आप जा करके उसकी इतनी वकालत किया, वो भी आपका साथ नहीं दे रहे। क्यों? प्रश्न तो उठता है ना महविश जी, आप बताइए। आई विश यू विश महविश जी कि ये तो प्रश्न उठेगा ना कि भाई आप लोगों से कोई क्यों खुश नहीं है? क्या किया ऐसा आपने? आप हमें तो दुश्मन मान लिया, चूंकि हम तो भाई काफिर हैं, चले हम दुश्मन हो गए काफिर होने के नाते। मगर वो तो काफिर नहीं है, वो तो उम्माए इस्लाम का एक बहुत बड़ा चुम्मा है। फिर क्यों? ऐसा ही है ये सर। आप अभिषेक हमें सर, बताइए सॉरी कैसा क्या हो रहा है कि उम्मा आपके साथ नहीं है? नो चुम्मा फ्रॉम द उम्मा, व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि वो उम्मा देखती है कि कौन पैसे वाला है, उससे बात करेंगे। ऐसे हम बात नहीं करते। बहुत सारे लोगों की, जैसे अंग्रेजों के जमाने में लिखा होता था ना कि आप बहुत सारी क्लब में, कनॉट प्लेस में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, वैसे ही लिखा है उम्मा ने अपने बाहर, पाकिस्तानीज एंड डॉग्स नॉट अलाउड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है वो उम्मा के ऑफिसेज के बाहर। ये समझे? पॉइंट ये वो कि पैसा इनका जो मांगने मत उम्मा है ना दादा, इनका जो उम्मा है वो दुनिया का उम्मा नहीं है। इन्होंने अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को ऐसा दिल से लगाया कि बाकी सारी आइडेंटिटी उतार के फेंक दी। अपनी इंडियन आइडेंटिटी को ये गाली समझ रहे हैं। तालिबान जैसा भी हो, वो अपने आप को अफगानिस्तान ही कहता है, वो अफगान कहता है, वो अपने अफगान बुद्ध थे, अफगानी में बुद्धिज्म था, अफगान में हिंदुइज्म था, सिखिज्म था, जैनिज्म था, इस्लाम भी आया। दे नेवर सेड कि हम सिर्फ मुसलमान हैं। वो अपने आप को प्राउड पठान कहते हैं, वो अपने आप को प्राउड पश्तो कहते हैं, प्राउड हजारा। जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? मैं जी अभिषेक सर, 1 मिनट में आपकी इस बात का जवाब देती हूँ। रोहित दादा, आई एम सो सॉरी, आपने, मुझे पता है कि जल्दी जाना था, उनका नेक्स्ट पॉडकास्ट है, तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत ठीक है, नहीं है। धन्यवाद, थैंक्स अ हम लोग लॉट, इसको कंटिन्यू थैंक्स अ करते लॉट, हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओके, थैंक सी यू यू, सो मच बाय सर। बाय। बाय बाय। सी यू दादा। अच्छा जी अभिषेक सर, अब जो आप बात कह रहे थे आइडेंटिटी वाली, अभी मेरे पास कमेंट में भी यही बात आ रही थी कि अभिषेक सर को बोलिए कि वो जो हमेशा टू नेशन थ्योरी वाली बात कहते हैं वो फिर से बताइए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री से, तो आपको बेहतर पता है, बल्कि हमसे भी ज्यादा आपको पता है कि ये रिकॉग्निशन वैसे ही क्यों कंटिन्यू नहीं हो रही है, क्यों इसमें इतनी तब्दीलियां आके, और लोग थे क्या और बन क्या गए हैं। और यहाँ पे अबल सिंह नेगी है, उनका एक और सवाल है, व्हाई डोंट पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इनवाइट ओपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन देयर चैनल्स टू नो देयर परसेप्शन? इज दिस अ वेल प्लान्ड पाकिस्तानी टू वे इंडिया? अच्छा, इनका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो पीएम मोदी के ऑपोजिशन को क्यों नहीं बुलाते। तो आई ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम जो है, वैसे मुझे कोई ऐसा बंदा मिला नहीं अभी तक मेरे कांटेक्ट लिस्ट में जो बंदा नरेंद्र मोदी नहीं, जी की देयर आर ऑपोजिशन में है। चैनल्स, वो हैं, देयर आर चैनल्स, वहां पे बिल्कुल जाते हैं। वायर के जो सिद्धार्थ वरदानंद जी है और भी लोग हैं, वो लोग जाते हैं। आप वहां पे बहुत से ऐसे चैनल है जहां मोदी जी के जो, या दूसरी जो इंडियन आइडियोलॉजी, इंडिया के लोग जो जिस आइडियोलॉजी से कोरिस्पॉन्ड करते हैं वो है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था, वो एक शो था, उसमें आए हुए थे वो। देयर आर प्लेटफॉर्म्स, तो वो ये है, क्योंकि ऐसा कोई जानबूझ के नहीं किया जाता जहां तक मेरी समझ है। जी महवीश जी। पेश हर खानी पूछ रहे हैं अभिषेक सर आप कैसे हैं? वो बिल्कुल बढ़िया, एकदम वैसे के वैसे जैसे लग रहे हैं। अभी कोई कह रहा था कि अभिषेक सर सही वैलेंटाइंस बना रहे हैं। सर आप बहुत गुस्से के बाद हर चीज मनाते हैं। कंग्रेचुलेशंस सर, आपकी वजह से ना लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। एक कुमान जी कह रहे हैं, माय विश वन डे यू विद मी मिस।
क्या वनडे? मैविश One day you मैविश with me, मैविश miss. वनडे यू विद मी मिस। ठीक है ना, आपका नाम मुझे बहुत लगता है। आई विश यू विश मैविश। अच्छा जी, आदित्य जी कह रहे हैं मिश्रा जी सर पापी हैं। बताइए, यही सुनने के लिए बैठे हैं शाम को प्रोफेसर साहब। हम चकला डिस्कस करने बैठे हैं सर। एक साल एक से तो यार ये पॉडकास्ट चकला हो क्या रहा है, होता है क्या यार? बेनिफिट हुआ है? चकला रिबाहा आपसे मेरा एक सवाल है। वो कह रहे हैं 1 साल हो गया आप लोगों को पॉडकास्ट करते हुए, क्या बेनिफिट हुआ है? टेल मी योर बेनिफिट्स। सीखने का मौका मिला, अच्छा, एक्सपोजर। लेकिन लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चंस टू बोथ द गर्ल्स ऑन द डायस और ऑन द शो। जब आप लोगों ने शुरू किया था इंडिया के बारे में, ठीक है ना, विद अ प्री कंसीव नोशन, आपको तो ये सिखाया गया उस तरफ सब कॉमल काफरीन गंदे लोग रहते हैं, तो फिर जब आप गंदे लोगों से मिले तो कैसा फील आया आपको? पहले मैं भी इसी से शुरू करते हैं। सर पहली चीज जो इम्प्रूव हुई ना, वो तो हमारी इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज था। दूसरी बात, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं हम पढ़ते थे, लेकिन अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं होती थी कि यार पता नहीं ऐसा होता भी होगा या नहीं, पता नहीं है, क्या पता जैसे लोग कहते हैं यहाँ पे हमारी सराउंडिंग में कि उन्होंने जबरदस्ती जो है अपना इमेज पोर्ट्रे अच्छा किया हुआ है, रियलिटी वैसे नहीं होती। तो आप वहाँ के लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करके हमें एक तो वो चीज श्योर हुई कि अब हम जो भी बोलते हैं हमें इंटरनली सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं यार, नाउ वी आर ऑन राइट, और मतलब अब हम सच बोल रहे हैं, ये बात हमें इतनी गारंटेडली पता है क्योंकि वहां के लोग खुद आके ऑन स्क्रीन कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा है। वो तो एक हम लोगों ने सिर्फ लफ्जों किताबों में बात सुनी और पढ़ी थी, देखी थी ना, वो हमें अब लाइक 1-to-1 कनेक्शन हो गया, तो सुनने देखने को मिल रही होती है। दूसरी बात ये कि बहुत से इंडियन से, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, मेरी दोस्ती हुई बहुत से लोगों से, ऐसा कनेक्शन हुआ कि अभिषेक सर तो मुझे लगता है रहती हमारे घर पे जब मर्जी कॉल करके बुला लो, जब जब मर्जी कॉल करके उनके यहाँ चले जाओ, ऐसे लगता है इंडिया इज लाइक 1 कॉल अवे। तो ये सारी चीजें हो बहुत गया, ज्यादा, और बहुत आ ऐसी गया जी, चीज नीचे आ गया, आपके सेंटेंस ने काम कर दिया। ये प्रोफेसर कहीं हनी ट्रैप में ना फंस जाए। हो गया जी, हो गया। चलिए बोलिए जी, आप बोलिए। बहुत सी, हाँ, और बहुत सी ऐसी और चीजें थी जो मैं सोचती थी यार इंडियंस पता नहीं कैसे होते होंगे, इस तरह के होंगे, इस तरह के होंगे, देखते सुनते कुछ और थे, तो पता चला नहीं नहीं हमारे जैसे ही होते हैं, कोई खासा डिफरेंस नहीं होता, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इतने बुरे भी नहीं तो ये और सारी रिबाहा जी, चीजें आपने क्या मेरी, सीखा? सर मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर हुआ। मुझे जब मैं मतलब रोड रिबाहा ने शोज डॉलर कमाना सीखे, डॉलर डॉलर नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉलर तो पहले भी मैं कमा रही थी जब मैं रोड शो पे काम करती थी, इतनी कोई खास बात नहीं थी। लेकिन ये है कि सर हर चीज एक्सपोजर लेकर आती है, चाहे अगर आप रोड शोज कर रहे हो, चाहे वो इंडोर कर रहे हो, चाहे भी कोई भी नई चीज आपके लिए नया नया एक्सपोजर लेकर आती है। तो मेरे लिए 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं खुद जो जिस डिप्रेशन में थी बहुत अच्छे तरीके से निकली। ठीक है, लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और शायद आज मैं स्ट्रांग हूँ। दैट्स वाई आप लोगों की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा कुछ सीखा है इस 1 साल में, 1-1.5 साल में। और ठीक शायद है, मैं तो शायद मैं सर इतना रोड शो कर कल्पेश इतना बात, और शायद मैं इतना रोड कल्पेश शो हरखानी जी कह रहे हैं, सॉरी रिबाहा काटने के लिए, रिबाहा कह रही है शायद मैं इतना रोड शो करके ना सीख पाती। कल्पेश हरखानी जी कह रहे हैं अभिषेक सर प्लीज अपनी शादी के बारे में कुछ बता दें। जब होगी भैया बता देंगे। अभी तो बस हम और यूनिवर्सिटी यही है जीवन में, और तो कोई नहीं है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि काश ऐसा होता वैसा होता। अभिषेक सर ये कोई 5वां कमेंट आ रहा है कि आप गुजरात जाने वाले हैं, आपने हमें तो नहीं बताया कि आप गुजरात जाए, आप हमारे साथ ही गुजरात रहते हैं, जब पड़ोस में बुलाएंगे तब रहते हैं, चले आपने जाएंगे। बताया। जब जाएंगे गुजरात चले जाएंगे। अब इनके गोरे होने का राज, ये ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान मुस्लिम से कन्वर्ट है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। जेनेटिक चेंज हुआ, रिसर्च कर लो। अब एक अजनबी गौरी सब तुर्क उज्बेकिस्तान के जो सर मैंने आपसे सेंट्रल एक बात पूछनी थी, मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप लोग इंडिया आ जाओ, मुझे बताएं हम इंडिया कैसे इजीली आ सकते हैं लीगल तरीके से। मैं अपनी ऑडियंस देखिए, सबसे पहली बात, किसी ने आपसे पूछा आपकी नेशनलिटी क्या इंडियन चाहिए आपको। पहली बात तो आपकी नेशनलिटी इंडियन है, आपकी सिटीजनशिप इंडियन नहीं है, बट यू आर इंडियन नेशन। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। आप जितना भी सर फोड़ लें, सूरज पूर्व में ही उगेगा, ईस्ट में ही उगेगा। आप इंडिया से डिवाइड हुए हो, योर नेशन इज इंडिया, राइट। आपका सिटीजनशिप पाकिस्तानी है, आपका नेशन तो इंडिया ही रहेगा। चलिए, पहला। दूसरा क्वेश्चन, तो नेशनलिटी तो आप हमेशा, आप जहां रह रही हैं
वो भी इंडिया है, ठीक है ना। कोरिया टूटा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी टूटा, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। तो मेरा बच्चों आपसे एक क्वेश्चन है, जो सही जवाब देगा उसको चॉकलेट भेजा जाएगा इंडिया से। जर्मनी टूटा, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ठीक है। ठीक है कोरिया टूटा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। सूडान टूटा, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान। तो इंडिया टूटा तो क्या बना? ईस्ट इंडिया और पाकिस्तान। गाइस जल्दी से कमेंट्स में बताओ इंडिया टूटा तो क्या बना। लाइक करो जितना हो सके। अभिषेक सर पूछना चाह रहे हैं रिभा देगी इस बात का जवाब। रिभा चॉकलेट ले लो, मैं नहीं चाहिए मुझे। बेटा ऐसी चॉकलेट्स बाद में बहुत भारी पड़ती हैं, आगे वजन बहुत बढ़ रहा है। अच्छा मैं बताती हूँ सर, इंडिया टूटा तो बना पाकिस्तान और इंडिया। यही जादू हुआ बेटा, यही जादू हो गया। यही चाहते हैं, सही। पहली बार हुआ ऐसा कि एक अमरूद कटा तो एक तरफ अमरूद निकला, दूसरी तरफ अंगूर निकल गया। बेटा ये पाकिस्तान के लॉजिक है, ये पाकिस्तान का लॉजिक है, और इसको किताबों में प्रूफ करने पे तुले हुए हैं। ये किताबें लिख लिख के ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अमरूद को काटोगी तो एक हिस्सा अमरूद और दूसरा हिस्सा अंगूर निकलेगा। बेटा यही साइंस पढ़ रहे हो आप। उसके बाद लोग कहते हैं सर हमारे यहाँ के बच्चों का इंटेलेक्ट इतना लो क्यों है? अरे बच्चों का इंटेलेक्ट लो नहीं है, उनको लो रखा जाता है। उन बच्चों की गलती नहीं है, ये बच्चे इतने ही ब्राइट होते हैं। अगर इनको आप कहीं और मौका दे के देखिए, रिबाहा या महवीश जैसी बच्चियां टैलेंट का अंबार लगा देंगी, लेकिन इनके दिमागों पे ताले लगाए गए हैं। इस ताले लगाने की कीमत यही है कि हाँ जी, चाबी का ताले का क्या हुआ? चाबी ये चाबी रख के भूल गए ताले का। अरे ये है, वो है भैया, वो वाला ताला है, क्या कहते हैं उसको? कोई कह रहे हैं, कोई सुने ये कौन है? हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। कोई कह रहे हैं क्या चल रहा है भाई पाकिस्तान में? रिबाहा की आंखें ठीक हुई है तो महविश का नाक खराब हो गया। वेरी गुड जोक यार, गुड वन। ओके बॉस, ओके हम शर्मिंदा है। सो बॉटम लाइन यही है ना कि आप लोगों को ब्लैक बोर्ड इज कमेंटिंग इंडिया टूटा तो भिखारिस्तान बन गया। ये आप दिस इज फन, बट आप खुद सोचो कि पाकिस्तान के लोग कहें कि हम इंडियन नहीं है। डज इट मेक सेंस बच्चे? डज इट मेक सेंस फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन? नहीं। आप मान लो आपका रिबाहा जी को कनाडा जाने का मौका मिल जाए, महविश को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए, तो आप क्या पाकिस्तानी नहीं होगे? आपकी सिटीजनशिप अगर वो हो गई अमेरिकन, तो उसी तरीके से आप हमेशा इंडियन रहोगे। पाकिस्तानी में दिल तो है हिंदुस्तानी। वो आपने गाना सुना ना सर? वो मूवी भी बड़ी जबरदस्त है। आज भी देख के इतनी बार देख चुकी हूँ ना वो मूवी, अभी तक बचपन से लेके अब तक इतनी बार देखी है, मगर दिल है हिंदुस्तानी। मैं भी वो मूवी देखी है। मैं बातें पूरी कर लूं? हाँ मैंने देखी। बस जी सर बोले। बीच में ही मेरे लेक्चर का लेख हुआ नहीं था, चर गायब कर दिया इन्होंने। सर थकते नहीं है आप? ये क्या थकते नहीं है कह के काला हो गया सब कुछ? अच्छा गाइस मेरी बात तो सुनो। मैं टूर पे गई थी, मैं वहां से बीमार होके आई हूँ। मेरा मसला तो सुन लो बेटा। मसला तो गई थी मैं, तब भी बीमार थी। मैं वापस भी बीमार होके आई हूँ। मैंने वहां पे जाइंट स्विंग लिया, वो जो पहाड़ के ऊपर से फेंक देते हैं झूला और फिर वो दूसरे पहाड़ तक जाता है। मैंने जाइंट स्विंग लिया, हाँ स्कीइंग की। उसके अलावा जिप लाइन ली, चेयर लिफ्ट तो खैर पहले भी बहुत दफा ली, जिप लाइन भी वैसे ली है। उसके अलावा हाइकिंग की, और क्या किया? स्नोफॉल हो रही थी बहुत 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 ज्यादा, बहुत शिद्दत वाली स्नोफॉल थी, बहुत मजे की। सारा पाकिस्तान आया ना, मैं आपको नॉर्थ घुमाऊंगी। वैसे इंडियन कश्मीर बहुत खूबसूरत है, मैंने देखा है वीडियोस में, बहुत प्यारा। मैं जहाँ रह रहा हूँ ना +50 डिग्री है। सर आपका गोवा बहुत खूबसूरत है। गोवा खूबसूरत तो है पर डिग्री 50 है। कोई बात नहीं सर, ठंड में जब फुल ठंड लग रही होती है ना तो 50 डिग्री याद आ रहा होता है। लोग कह रहे हैं टेररिस्ट कंट्री है, टेररिस्ट कंट्री है। कुछ नहीं हो गया। एक आध दो बम तो यहीं से निकल आएगा, मैं इस डर से बैठा हुआ हूँ।
यार ये क्या तुम लोगों को अपना में शुगर लगा रहे हो, लोग बेचारे हंस रहे होंगे, पागल समझ रहे होंगे हमें। गाइस असल में ना एक काम का बंदा था रोहित दादा, वो चले गए पीछे, हम तीनों तो ठहरे एक बोलो जैसे हम साला बेकाम आपस क्यों में गए। दोस्त। वेरी गुड मैविश, वेरी गुड। प्रमोशन हो गया जी, बेकार हो गए हम। नहीं मैं मेरी पूरी बात तो सुन ले, हम तीनों की आपस में दोस्ती है ना, तो मुझे सीरियस बात आती नहीं इन दोनों को देख के। इन दोनों को देख के इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की मदर सिस्टर एक हो जाती। हम प्रोफेसर हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे अभिषेक सर और रिबा के बारे में? प्लीज डू टेल अस इन कमेंट बॉक्स। लाइक करें जिस जिसको ये दोनों पसंद है, साथ में मतलब मेरे पॉडकास्ट पे। बताइए। अभी तो बेटा सर तन से जुदा और अभिषेक का तो आंख गोटी से जुदा। वैसे भी हम चश्मा लगा के देख रहे हैं। अभिषेक सर शादी के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक और सीमा हैदर बुलाओ। कैसे 4 बच्चे आ जाएंगे भैया, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। बेटा आप अपना म्यूट खोल। BKW भगवान का वास्ता। हु केयर्स कह रहे हैं BKW भगवान का वास्ता। हाँ भाई। सर आपके AKW के बाद ना मैं घर में AKW करती रहती हूँ। एक दिन मम्मा ने रख के लगाई मुझे, कहती इधर आओ ना मैं तुम्हारा AKW निकालूं। ये क्या होता है? तो मैंने बताया कहा नहीं मम्मा तुमने? अभिषेक सर बोला, मैंने बताया, मैंने कहा ये इंडिया से सीखा है, इंडिया से। कहती है तुम इंडिया चली नहीं जाओ। पागल, जब घर में कोई आए मजहबी इंसान तो AKW का मतलब अब्बा का वास्ता, समझ रही? और जब AKW में मैंने बोला इंडिया से सीखा है, बोली इंडिया चली जाओ फिर, यहाँ मत रहो। तो तुमने बोला नहीं, आज आपने मेरे दिल की बात कह दी। माँ आपके पास क्या है? सिर्फ एक माँ, मेरे पास 4-5 माँ हैं। धरती माँ, आप मेरी माँ, सासू माँ, देवी सासू माँ। माँ के अलावा सब माएं चाहिए, एक सासू माँ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सासू माँ? लड़का चाहिए, सासू माँ नहीं। मैं आपको एक बहुत अच्छा वो बताता हूँ। एक रहन ईर, एक रहन बीर, एक रहन पीर। ईर कहीं चलो, एक रहन ईर, एक रहन बीर, एक रहन संजय देव कह रहा है कॉमेडी शो चल रहा है। बताइए। कपिल शर्मा का कॉमेडी शो। वैसे मेरी तो एक तमन्ना है कि मैं एक बार स्टैंड अप कॉमेडी करूं, बिकॉज आई एम एक्सीलेंट उस टाइप का। आई सजेस्ट, चले सर शेयर हो जाए, एक शेयर हो जाए प्लीज। समीर कुमार जी कह रहे हैं क्यों प्रोफेसरशिप की बैंड बजा रहे हो? भाई साहब क्या प्रोफेसर हो गए तब हंसे नहीं, बोले नहीं, बात नहीं करे? हमें प्रोफेसर ऐसे कैसे इंसान है भाई? तो मैविश मेक व्लॉग अबाउट तक्षशिला। या दैट्स अ गुड आइडिया। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी शेर सुनाता हूँ। अच्छा गोवा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। पानी देख रही हैं? वेरी नाइस। मेरा दिल, अगर मैं उधर होती ना सर 2 डिबकियां लगा के आती। पूरा पानी बेटा नदी से बाहर आ जाता। सर दूसरों को कमेंट पास करनी आपकी खिड़की से व्यू कितना प्यारा है यहाँ बैठे हुए। हाँ जी। हम हमारे घर के सामने क्या कूड़ा करकट। अजीत सिंह कह रहे हैं रिबाहा एक शेर हो जाए। रिबाहा से पहले हम लोग फ्लर्टिंग शो चल रहा है, भाई कौन कर रहा है फ्लर्ट? कोई भी नहीं कर रहा। सर अभिषेक सर शेर हो जाए, अर्ज किया जाए। अर्ज है कि शेर करना मेरा फर्ज है। अर्ज है कि शेर कहना मेरा फर्ज है, और तुम्हारे दिल की बातें मेरे दिल में दर्ज है। तुम्हारे दिल की बातें मेरे दिल में दर्ज है, और मेरी बातों को कहने का यही एक तर्ज है। समझ रही है? देखिए सब समझ रहे। ये बात नहीं खोखली, काफी गहरी है। ये बात नहीं खोखली, काफी गहरी है। मुझे सुन नहीं रही है क्या? तू गूंगी बहरी है? अरे बात तुम्हें बोला है, बोला। अच्छा एक और शेर। अच्छा हाँ
ये हम जो मोमनो साहब कह रहे तौबा तौबा तौबा, बड़ा घटिया शेर बोला, मुझे याद आ गया उसका लूज टॉक का, तौबा तौबा अब तौबा, बहुत घटिया लग रहा है। मुझे भी कहना बड़ा घटिया शेर बोला। हम्म। ये जो हम तुझे जाते हुए देख रहे हैं, आहा, हम तुझे मार ही डालोगे, जाते हुए देख रहे हैं, मार ही डालोगे। ये तो चली जाएगी बिनाई बैठे बैठे ही हमारी। वाह 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 वाह, तुम आपको भी कुछ देख बोल के, रहे किस ख्याल आपको देख के मेरा दिल बोला ओ गोरी, आपको देख के मेरा दिल बोला ओ गोरी, कम से कम शेर तो मत कर चोरी। कोई गूगल कह का रहे पढ़ डाला छोरी। कोई कह रहे हम पाकिस्तान का कर्जा, महवेश जी तुम्हारा कर्जा उतार देंगे, हमें हानि आमिर दे दो। अगर एक हानि आमिर के बदले कर्जा उतरे तो दे दो। दे दो। कौन है ये हानिया अहमद? और बेटा मत लो भैया। हमें देने की बारी आनी है ना, उन्होंने कहना तुम्हारी शक्ल हमें से मिलती है, आदित्य जी कह रहे माशा गणेश, ये सही था यार। आदित्य जी कह रहे माशा गणेश गोरीबू। ये क्या है? ये क्या था? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो अल्लाह को उन्होंने गणेश से रिपीट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, माशा गणेश हो गया। ये क्या चुटकुला नहीं रहा? चुटकुला ही है ये तो। भैया इनके यहाँ ना बोलिए वरना मिनट हो गए, इसको वाइंड अप कल सर सन से जुड़ा। बात सुने, एक बहुत अहम टॉपिक पे आप हमारे चैनल पर जरूर हैं। हम 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे, तो आप हमें भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है? थोड़ी देर में रिबाहा के चैनल पे लाइव स्टार्ट करेंगे गाइस, डू जॉइन अस। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच अभिषेक सर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच रिबाहा। और व्यूअर्स थोड़ी देर में रिबाहा के चैनल पे हमें जरूर ज्वाइन करिएगा फर्दर वीडियोस के लिए। अब से मैं आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं रेगुलरली काम करूं। मेरा ट्रिप, तबीयत, सब चीज़ें बेहतर हो गई है, ट्रिप गुजर गया है, और अब कल से होपफुली आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लविंग। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अच्छे सजेशन देते रहिएगा फर्दर वीडियोस के लिए। मुझे मेरे गेस्ट को इजाजत, अल्लाह हाफिज।